शुभेंदु सरकार ने जिन 3 बड़े मामलों में सीबीआई जांच की मंजूरी दी है, उसमें पहला तो है शिक्षक भर्ती घोटाला, नगर पालिका घोटाला और सहकारी घोटाला। दरअसल ममता सरकार ने इन घोटालों की सीबीआई जांच की मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन बंगाल में जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ और यह वादा भी था कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसका व्हाइट पेपर सामने आएगा। यानी आने वाले समय में टीएमसी के कई सीनियर लीडर्स और खुद ममता बनर्जी के लिए उनके सरकार के दौरान जो मंत्री थे उन सब के लिए मुश्किल बढ़ती दिखाई दे रही है। बंगाल में 9 मई को शुभेंदु सरकार ने शपथ लिया और उसके साथ साथ ही 5 दिन के अंदर फिर जो और एक्शन हुए वो मैं आपकी तस्वीर भी ये सामने रख रही हूँ। अमिताभ जी, हो गया काम शुरू, बुलडोजर का काम भी शुरू हो गया है जिसकी तस्वीर हम देख रहे हैं, और ममता बनर्जी का भी काम शुरू हो गया है। काले लिबास में, काले कोच में हम उन्हें देख रहे हैं। तो अब वो ये जानती हैं कि मामला गंभीर है और कोर्ट से ही अब मामला लड़ा जाएगा। नहीं, ममता बनर्जी पहले भी कोर्ट में आई थी जो एसआईआर का इशू था, और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे थे, वहाँ से भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ भी वो दिखते रहना चाहती हैं पब्लिक में आके। एक जनता ने मैंडेट दिया, उसका तो सम्मान करती ही हैं वो, लेकिन जो उनकी अपनी कानूनी लड़ाई है जिनमें उनको लगता है कि शायद उनको पीछे, वो तो लड़ेंगे ही। और रही बुलडोजर की बात, तो वो तो बड़ा एक सिम्बॉलिक है। बिहार में भी बुलडोजर आजकल चलने लगे हैं, तो शायद बीजेपी के जितने मुख्यमंत्री होते हैं उनको शायद बुलडोजर से ज़्यादा प्यार है, इसलिए वो उस तरह की चीज़ें दिखाते रहते हैं। और इस चीज़ से होगा क्या, ये ऑप्टिकल वैल्यू, ममता बनर्जी का आप देखेंगे कि ऑप्टिकल वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है उनके पूरे डायनेमिक्स में, चाहे वो हवाई चप्पल हो या सफ़ेद साड़ी हो या अब काला कोट पहन के जा रही, तो वो अपने लोगों को, जो भी उनके सपोर्टर्स हैं, उनको दिखाना चाहती हैं कि वो एक्टिव हैं। लेकिन जो शुभेंदु अधिकारी जो कह रहे हैं कि ये जो 3 चीज़ आपने मेंशन किया, अगर वो करते हैं तो वो जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना कि बदलाव चाहिए, बदला नहीं, कहीं ये उल्टा ना हो जाए। और वो अमेरिका में हुआ था, हमने सुना था 1945 के बाद, मैकार्थिज्म कहते थे उसको, कि जितने भी कम्युनिस्ट होते थे वहां को उनको जबरदस्ती जो है सो किसी न किसी आरोप में बंद कर दिया जाता था। लेकिन सर, कहीं वो ऐसा बंगाल में फाइल खोलना, ये बदला कैसे हो सकता है? नहीं, भ्रष्टाचार की फाइल खुले, भ्रष्टाचार पहले भी था और ये प्रूवन भी था, चाहे नारदा हो चाहे शारदा हो, वो तो प्रूवन था ही। लेकिन कहने का मतलब है ये बदले की भावना से स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करके अगर किया जाएगा तो मुझे लगता है ये मैंडेट के खिलाफ जाना चाहिए। और अभी भी इन्होंने शुरू कर ही दिया है, जैसे अभी उनके एक जो सुजीत बासु हैं उनको अरेस्ट किया गया है, उन पर ईडी की रेड पड़ी थी इलेक्शन के बाद। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी कि किसी भी तरह, आखिरकार जब बंगाल में सरकार बदली है तो जो व्यवस्था है वो भी बदलने की कोशिश की जाएगी। और जितनी सरकारी तंत्र है जिसका पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तेमाल किया था, अब इनके हाथों में, इनके हाथ में तो और मैं तो इस तस्वीर को देखकर इस लिहाज से आकर्षित होती हूँ कि जो तैयारी उनकी होती है, ममता बनर्जी की, समीर जी, जो तेवर उनका होता है, अब चाहे चुनाव जीतें, चुनाव हारें, चाहे सड़क पर लड़े, चाहे कोर्ट में लड़े, विपक्ष को यह सीख लेनी चाहिए कि केवल ईवीएम को दोष देने से काम नहीं चलेगा। आपको लड़ाई तो लड़ते रहना पड़ेगा और लड़ते हुए दिखना भी पड़ेगा। देखिए, भले ही ममता बनर्जी अभी कह रही कि मैं सड़कों पर लड़ाई लड़ूंगी, अभी कोर्ट में वो काला कोट पहन के गई है, लेकिन ममता बनर्जी की प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि अभी जो उनके 80 एमएलए जीत कर आए, विधायक दल की बैठक बुलाती और विपक्ष का नेता कौन होगा वो ये तय कर देती। फिलहाल तो अभी ममता जी ने विपक्ष के नेता कौन होगा ये अभी तय नहीं किया है। लेकिन ये शुभेंदु अधिकारी या भारतीय जनता पार्टी को जो मैंडेट मिला है, भारतीय जनता पार्टी को, ये भ्रष्टाचार, ममता बनर्जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ मिला है। जो भ्रष्टाचार ममता बनर्जी के राज में हो रहा था, जो टोल वसूली ममता बनर्जी की हो रही थी, जो कट मनी ममता बनर्जी के शासन में चल रही थी, और पहले कम्युनिस्टों के 32 साल में और बाद में ममता बनर्जी के 15 साल में जो बंगाल में लूट तंत्र चला, उसके खिलाफ जनता ने त्रस्त होकर भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा मैंडेट दिया है कि अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी आएगी तो भ्रष्टाचार पे, अपराध पे लगाम लगेगा। तो मुझे लगता है कि शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही कैबिनेट में बता दिया है कि भाई अब भ्रष्टाचार को लेकर किसी तरह का वो नहीं होगा, जीरो टॉलरेंस रहेगा। और अब सत्ता परिवर्तन हुए तो कामकाज के तरीकों को बदलना होगा, जो उन्होंने कलेक्टर, डीएम, एसपी सबसे कहा है। और मैं उम्मीद कर रहा था कि पहली बैठक में शुभेंदु शायद यूजीसी को लेकर घोषणा कर देंगे। मुझे लगता है वो सेकंड, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर घोषणा कर देंगे, और शायद वो चूक गए, सेकंड बैठक के लिए उन्होंने रखा होगा। हेमंता ने तो पहली बैठक में किया, अगर पहली बैठक में करते ना उसका भी और अच्छा मैसेज जाता। उन्होंने तमाम घोषणाएं, आयुष्मान भारत को लेकर पहली बैठक में उन्होंने घोषणा की, और तमाम सीबीआई जांच की उन्होंने सिफारिश की है। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी वहाँ घोषणा कर दे। लेकिन ये बता रहा है कि अब वो कानून का राज है, और मुझे लगता है जो भ्रष्टाचार जो तला है उसकी जांच होना चाहिए। अच्छा, बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी हैं, विपक्ष में कौन बैठेगा नेता वो अभी तक तय नहीं हो पाया है, और शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर
भवानीपुर से विधायक रहेंगे या नंदीग्राम से, इसे लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है। शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि वो भवानीपुर से विधायक रहेंगे और नंदीग्राम सीट छोड़ेंगे। आपको जानकारी दे दें कि शुभेंदु अधिकारी ने इस बार भवानीपुर में ममता बनर्जी को हराया था, जबकि पिछली बार नंदीग्राम से मात थी। शुभेंदु ने भवानीपुर सीट इसलिए रखी क्योंकि वो नहीं चाहते कि ममता को उपचुनाव लड़ने का भी मौका मिले। तो अब ये तो होना ही था विजय जी, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पहले से ये चर्चा चल रही थी कि वो भवानीपुर अपने पास रखेंगे और नंदीग्राम की सीट वो छोड़ेंगे। जाहिर है ऐसा ही होना था, क्योंकि एक राजनीतिक फैसले के तौर पे नंदीग्राम तो उनका घर भी है एक तरह से। जैसे मोदी जी ने बड़ौदा छोड़ दी थी, बड़ौदा छोड़ दिया, वाराणसी रखी थी। हाँ, तो यहाँ पर तो ये था कि, और इससे भारतीय जनता पार्टी के लिए एक और गढ़ मिल गया ना। ममता बनर्जी को वहाँ से आउट करने के लिए इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? यदि भवानीपुर छोड़ देते ममता जी, फिर वहाँ आ जाती। नंदीग्राम वो आ नहीं सकती क्योंकि उनका ममता जी ने तो मना कर दिया। पूछा था ममता जी ने, तो कहा था मैं उपचुनाव नहीं लड़ूंगी। नहीं, चुनाव नहीं लड़ेगी, लड़ती नहीं इस बार। यदि वो छोड़ देती तो टीएमसी उस पर पॉलिटिकल करती थी, लेकिन छोड़ गई है इसको, इसलिए भवानीपुर रखना वहां पर ठीक था मेरे हिसाब से। उसमें कोई आपत्ति भी नहीं, और जो उनकी पसंद है वो काम कर रहे हैं। लेकिन अभी बार बार बात चर्चा हो रही है, क्या कह रहे हैं आप, भ्रष्टाचार को लेकर। उसमें भ्रष्टाचार पे कैसे बात होगी? अभी अमिताभ जी ने भी बात की, फिर वो तो याद ही नहीं रहा उनको। नारदा स्कैम पर भी बात करने लगे। नारदा स्कैम शुभेंदु जी को याद है क्या? अभी उनको और काम करने दीजिए, भ्रष्टाचार को अभी छोड़िए और जो जनता के हित के काम है उस पर काम करें। और फिर मैं कह रहा हूं कि ये बुलडोजर पॉलिटिक्स को बंद करें। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर रोक लगाया, मैं तो वैसे भी उसको हमेशा विरोध करता हूं। ये बुलडोजर पॉलिटिक्स देश को कहीं आगे नहीं ले जाने वाली, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी नुकसान होगा। गुंडों के खिलाफ, जो कटमनी वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करे, लड़ाई लड़े। और बंगाल की शक्ल, बंगाल का सबसे बड़ा काम है इंडस्ट्रियलाइजेशन को लाना, जो पिछले 30 साल से कोलकाता पीछे चला गया, 30-40 साल से, उस पर काम करेगी भारतीय जनता पार्टी, तो अगले 30 साल तक वहां रह सकती है। ये बुलडोजर पॉलिटिक्स जो है विजय जी, सर अभी तो कहानी शुरू हुई है सर, मुझे एक ब्रेक के लिए रुकना है। एक लाइन ही। हाँ। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो तभी आएगा ना जब जमीन समतल भी होगी। यदि गुंडागर्दी बंद नहीं होगी तो कौन इंडस्ट्री लगाने आएगा? लालू के समय कोई इंडस्ट्री लगाने आता था क्या? नीतीश के समय कोई इंडस्ट्री लगाने आया क्या? नहीं आया ना। इसलिए क्योंकि बिहार के अंदर जो कल्चर है उसमें कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहां जाने से पहले 5 बार सोचता है। मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं इस मुद्दे पर।